नया रास्ता। अध्याय 23। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन को मोह लेती थी। उसके साधारण रूप को देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल मरीज की एक हितैषी बनकर। पिछले 2 महीनों से तो वह उसके पास जा ही ना सकी थी, ना उसका कोई समाचार ही मिल सका था। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती थी। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि वह दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ पहुंची। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था। बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया, उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं हैं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो मासी ही होती है। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। कुछ ठहरकर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थीं, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थीं। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रहीं। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब आगे आपका क्या विचार है? आगे क्या विचार है, इस बारे में तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है। आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहाँ से उठ गई। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में ही व्यस्त रहती हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात होगा ही कि रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है। शुरू में ही 3,000 रुपये महीना पा रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिल आएंगे। रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, मीनू को उसका कुछ पता ही न चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज़ व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था।